गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर। उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था कि आपके पास जब टू सॉलिड्स मिक्स हो चुके हों तो उनको हम किस टाइप से सेपरेट करें हमने, तो वो मेथड की थी। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास कि जब आपके पास सेपरेशन ऑफ मिक्सर तो हो, लेकिन वो कैसे आपके पास एक सॉलिड और अदर लिक्विड, जब मिक्सिंग हो जाए सॉलिड और लिक्विड की, तो उसको हम सेपरेट किस टाइप से कर सकते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है आपके पास बाय फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के द्वारा कैसे, लास्ट क्लास में भी फिल्ट्रेशन की बात हुई थी, तो इसके अंदर भी करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर होता है जो हमारी हेल्प करेगा सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के अंदर। फ़िल्टर पेपर लाइक आप ये कह सकते हो जैसे कि आप छलनी का यूज़ करते हो चाय छानने के लिए आपके पास, तो ऐसे आपके पास ये चीज़ आपके पास कि सर्कल में होता, आप उसका फोल्ड करोगे हाफ, जैसे आप उसको हाफ फोल्ड करोगे दोबारा फिर आप उसको यहाँ से फिर फोल्ड करोगे, तो आपके पास ये चीज़ बच जाती है ओनली, ये वाली दिस। इसके अंदर क्या होती है, 4 लेयर होती हैं। 3 लेयर को आप एक तरफ रखोगे और एक लेयर को आप एक तरफ रखोगे, उस हिसाब से आप इसको ओपन कर लोगे। और इसको रखा कहाँ पे जाता है, आपके पास एक फनल होती है, उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर इसके अंदर। जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर हम इसको रख देंगे यहाँ पे, लाइक जैसे कि यहाँ पे 3 लेयर आपने इस तरफ कर दी और 1 लेयर आपने इस तरफ कर दी, तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हो। तो उसके अंदर फर्स्ट मेथड आपके पास सेपरेशन बाय द फिल्ट्रेशन। तो आपके पास कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास क्या था, एक साल्ट था, सॉरी साल्ट नहीं भाई, आपके पास मिक्सर तो हमें पता क्या होता है, होमोजेनियस भी होता है, हेट्रोजेनियस भी होता है आपके पास। तो आपके पास एक चोक है और प्लस वाटर है, या आपके पास एक मिक्सर बन गया चोक और वाटर का। इसका क्या कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर होती क्या है फिल्ट्रेशन के अंदर कि फिल्ट्रेशन कब यूज़ की जाती है आपके पास, तो फिल्ट्रेंट तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास क्या हो, इन सोल्यूबल। आपके पास जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, आपके पास इनसोल्यूबल होगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में से सेपरेट कर सकते हैं कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल ले रखा हमने चोक एंड वाटर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास कि हमने क्या लिया, आपके पास एक बीकर ले रखा हमने, इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया। यहाँ पर हमने एक फनल रख दी, फनल को सेटअप कर दिया हमने। ये आपके पास फनल होगी, इसके अंदर वो क्या है, फिल्टर पेपर। ये आपके पास बीकर हो गया, इस फनल को हमने यहाँ पे पैक कर दिया। अब जो आपके पास साल्ट, उस चोक और वाटर का जो बना था आपके पास, चोक एंड वाटर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड, तो जब हम यहाँ पर जो आपके पास चोक और वाटर का जब इसके अंदर हम इसको डालेंगे, यहाँ पर मिक्सर होगा आपके पास इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड का। देखिए इनसोल्यूबल सब्सटेंस का यूज क्या कर रखा है यहाँ पे आपके पास, सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड का। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे तो जो यहाँ से क्या होगा, वही चीज़ होगी जो इसमें से क्लियर हो सकती है, पास हो सकती है।
जब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और हमने कोलॉइड्स की बात की थी, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो रहा था, इसमें से क्लियरली पास हो रहा था आपके पास, तो वो चीज़ किया था हमने। तो यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे इसमें से, तो सिर्फ जो रेजिड्यू होंगे सॉलिड पार्ट, वो क्या रह जाएगा, यहीं पे बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेजिड्यू। ये आपके पास जो इनसोल्यूबल रेजिड्यू होंगे वो आपके पास है, इसके अंदर बच जाएंगे, इनसोल्यूबल सॉलिड या इनसोल्यूबल रेजिड्यू। और जो सॉल्यूशन होगा बाद में वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर आपके पास एक अदर सॉल्यूशन बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, सारा जो सॉलिड रेजिड्यू थे जो इनसोल्यूबल थे किसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर, और जो आपके पास लिक्विड था वो क्या होगा, अदर से यहाँ पे आपके पास क्लियरली निकल गया। तो इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी इनसोल्यूबल सब्सटेंस को, मेन पॉइंट यही है यहाँ पर आपके पास कि इनसोल्यूबल सॉलिड होना चाहिए वो लिक्विड्स के अंदर, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम हमारे पास, कि आपने एग्जांपल ले लिया सैंड प्लस वाटर, उसको भी हम इसी मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। तो कैसा मिक्सर होना चाहिए आपके पास, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के अंदर आपके पास मिक्सर तो दो टाइप के होते हैं, होमो और हेट्रो। अब हेट्रो के अंदर ये होता है ना कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कैसा है, क्या सब्सटेंस मिला हुआ आपके पास। तो यहाँ पर जो मिक्सर होगा वो कैसा होना चाहिए आपके पास है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होना जरूरी है। अगर सब्सटेंस क्या हो चुका है, डिजोल्व, क्या आपने सॉलिड लिया और प्लस वाटर, अब सॉलिड तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपने साल्ट ले लिया और बोला कि सर इसमें करके दिखाओ, तो यहाँ पर ये मेथड अप्रूव नहीं होता है, साल्ट और वाटर का। यहाँ पर इस मेथड के द्वारा हम इसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट मेथड लेना होगा जो हम करते हैं अब। तो अब देखिए नेक्स्ट मेथड आपके पास सेपरेशन बाय द इवेपरेशन। इवेपरेशन आपको पता है क्या चीज़ होती है, तो इस मेथड के द्वारा हम देखते हैं किस मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ इवेपरेशन की अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास है, तो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो सेपरेट करोगे आप सॉलिड को, सॉलिड सब्सटेंस को जब आप सेपरेट करोगे वो क्या मिलेगा आपको, डिजोल्व मिलेगा, किसके अंदर, वाटर या लिक्विड के अंदर, कि सॉलिड डिजोल्व इन द वाटर। तो अगर डिजोल्व हो जाएगा तो आपके पास कैसा होगा, वो होमोजीनियस होगा। तो हम होमोजीनियस जो मिक्सर होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उनको हम इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो भाई आइए हम एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास, कि आपके पास साल्ट है प्लस वाटर है। अब साल्ट और वाटर जब मिक्स हो जाएंगे आपके पास एक साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब आपको पता है साल्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो उसको हम सेपरेट कैसे करें, तो सेपरेट करने के लिए आपके पास मेथड होता है इवेपरेशन। अब देखिए उसकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपके पास एक चाइना डिश होनी चाहिए, जो लास्ट क्लास में बताई थी आपके पास, ये आपके पास चाइना डिश है, इसके अंदर आपके पास वो सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन। हमने इसको एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, यहाँ पर हमारे पास एक बर्नर लगा दिया हमने यहाँ पर, ये आपके पास एक बर्नर हो गया। और अब क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। बर्नर लगा दिया हमने, चाइना डिश होगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास वो साल्ट सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम इसको यहाँ पर हीट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वायर गोज लगाते हैं, अब देखिए वायर गोज क्या होती है, वायर गोज जस्ट यही चीज़ होती है आपके पास से कि वो हीट डायरेक्टली इस चाइना डिश के पास नहीं पहुँचने देगी। जो वायर गोज होगी वो हीट डायरेक्टली चाइना डिश के पास नहीं पहुँचने देगी, बल्कि क्या होगी, इसमें से पास होगी पहले, तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा हीट का इसके ऊपर। तो जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो देखिए इवेपरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, इवेपरेट कौन होगा, अब वाटर, तो वाटर इसमें से क्या होता रहेगा, इवेपरेट होता रहेगा।
जब तक करते रहेंगे इसको जब तक उसमें से वाटर क्लियरली इवेपोरेट ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से इसमें से इवेपोरेट हो ना जाए, तो तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे। और जब लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, नॉर्मली एक सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा, वही क्या होगा आपके पास, एक कॉमन साल्ट। तो इस टाइप से आप साल्ट और वाटर अगर मिक्स हो जाए उसको हम इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है क्या आपके पास, कि आपके पास क्या थी भाई, कोई इंक आपके पास पेन की, ब्लू है, ब्लैक है, एटसेट्रा, और वो क्या होगी, वाटर के अंदर मिक्स है। तो इसको भी हम इसी मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड किस मिक्सर के लिए होगा, होमोजीनियस मिक्सर के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जो प्रोसेस होगी वही चीज़ होगी आपके पास, जो प्रोसेस होगी आपके पास है, हम उसी मेथड के साथ हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे आपके पास, और क्या रहेगा वो इवेपरेट होता रहेगा वाटर जो होगा आपके पास, और क्या बच जाएगा आपके पास, क्लियरली एक दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो आपके पास इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, जो डाई होगी इंक की वो आपके पास बच जाएगी। तो इस मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इवेपरेट कर सकते हैं आपके पास। तो ये थे आपके पास दो सब्सटेंस, दो मेथड आपके पास। बाकी जो नेक्स्ट मेथड आपके पास जो और बचते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इनको अच्छे से देखें, बुक के अंदर पढ़ें कंटिन्यूसली आपके पास कि मेन पॉइंट क्या आपके पास, सिर्फ वही मेन पॉइंट लिखना है। आपसे कोई प्रोसेस नहीं पूछेगा कि आप इसकी पूरी प्रोसेस लिख के दिखाओ, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि साल्ट और वाटर दे दिया, आप किस मेथड के द्वारा उसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो वो मेथड आपको पता होना चाहिए। या फिर ये पूछ सकते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड कौन से मिक्सर के लिए यूज़ किया जाता है, हेट्रो के लिए, इवेपरेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है आपके पास, होमोजेनियस के लिए। थैंक्स फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।